कांग्रेस में फिर दिखी गुटबाजी। बैठक में खाली दिग्गजों की कुर्सी। दिग्विजय और अरुण यादव रहे नदारद। बीजेपी ने कहा स्थिति विस्फोटक। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने भोपाल में एक बड़ी बैठक की। बैठक में जिन मुद्दों पर चर्चा होनी थी उससे ज्यादा दिग्विजय सिंह और अरुण यादव के बैठक में ना पहुंचने पर हुई। जब सवाल उठे तो कांग्रेस ने सफाई दी और कहा उनका दूसरी जगह दौरा तय था। ऐसे में सवाल ये है कि जब कांग्रेस को खबर थी कि ये दोनों नेता बैठक में नहीं आएंगे तो फिर बैठक में दोनों की कुर्सी क्यों लगाई गई? कुर्सी लगी हुई उनकी स्पीकर वाली, लेकिन दिग्विजय सिंह और अरुण यादव ही नहीं आए बैठक में। सर आपका पुलिस वो तो चले गए हैं ना, खंडवा गए हैं। सर ये पुलिस को लेकर वो शेरा की शादी में। हाँ ये बात सही है, सबको एक मंच पे होना चाहिए, लेकिन कहीं कभी कभी व्यक्तिगत मजबूरियाँ आ जाती हैं, कहीं कमिटमेंट आ जाता है। कमिटमेंट होगा कि उन्हें वहाँ जाने का कमिटमेंट होगा तो वहाँ जाना पड़ा, लेकिन हाईकमान को अपने विचारों से यदि अवगत करा दिया है तो मैं समझता हूँ कोई कंट्रोवर्सी नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है, किसी तरह से कौन उपस्थित है कौन नहीं है इसके ऊपर तर्क वितर्क करना मुनासिब नहीं होगा। वहीं बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है और बीजेपी का कहना है कि बहुत जल्दी ही कांग्रेस में बड़ा विस्फोट होने वाला है। जिस प्रकार से आज कांग्रेस के जो हालात हैं, कांग्रेस अपना अस्तित्व खो रही है। कांग्रेस की लीडरशिप अप्रासंगिक हो गई है, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो या कमलनाथ हो। तो इसलिए जनता भी इनको अच्छी तरह से पहचानती है और पूरे देश के अंदर ये हाल है कि एक जगह नहीं। जब घर घर चुनाव अभियान की बात कही थी तब मैंने कहा था कि हम गाड़ी से नीचे नहीं उतर सकते, तो लौट के घर ही पहुँचेंगे और कहाँ जाएंगे। दिग्विजय और अरुण यादव का बैठक में ना आना इसलिए भी कलह के कयासों को जन्म देता है, क्योंकि ठीक एक दिन पहले दिग्विजय ने ये कहकर मुद्दे को हवा दी थी कि सीएम से मिलने के लिए उन्हें किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। इसका सीधा मतलब हाल में कमलनाथ और दिग्विजय के बीच हुई चर्चा से जोड़ा गया, जिसमें बिना परमिशन सीएम शिवराज से मिलने और धरना देने को लेकर कमलनाथ नाराज दिखे थे। वहीं अरुण यादव के बारे में भी कहा जाता है कि खंडवा लोकसभा उपचुनाव के दौरान से शीर्ष नेतृत्व से उनकी खटपट है। हालांकि ये जरूरी नहीं कि बैठक में सारे नेता मौजूद ही रहें, किसी को दूसरे जरूरी काम भी हो सकते हैं, लेकिन राजनीति इसी का नाम है, अगर हो तो दिखो, नहीं तो अफवाहों से तुम्हारे नहीं होने को क्या क्या नहीं कहा जाएगा। नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और हमारा आज का मुद्दा है फिर गुट कांग्रेस। जी हां, कांग्रेस के लिए गुटबाजी कोई नई बात नहीं है, लेकिन कमलनाथ के अध्यक्ष रहते गुटों का हावी होना पार्टी के लिए चिंता का विषय है। वो इसलिए क्योंकि कमलनाथ सबसे सीनियर लीडर है, सबसे ज्यादा उपलब्धि उनके नाम है, आला कमान से भी उनके अच्छे ताल्लुकात बताए जाते हैं। अब वो 2018 में अध्यक्ष बने थे, तब सबसे पहले उन्होंने कांग्रेस को एकजुट किया था। फिर आपको भी पता है कि कांग्रेस ने बाजी पलट दी थी, लेकिन क्या 2023 में ऐसा हो पाएगा? क्या गुट वाकई वो सुनहरे ख्वाब पूरे होने देंगे? सवाल ये भी है कि आखिर बार बार ये गुट क्यों उठ खड़े होते हैं। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ तीन मेहमान जुड़ रहे हैं। पंकज चतुर्वेदी जी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। अजय सिंह यादव जी है, प्रवक्ता कांग्रेस के। दिनेश गुप्ता जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सर, आपका तीनों का बहुत स्वागत है। अजय जी, कहाँ चूक जाते हैं? ये सबको पता है, उनका दौरा कल से तय था दिग्विजय सिंह जी का, जो जारी भी हुआ, पर उसके बाद कुर्सियां लग जाती है और फिर एक बार आप मौका दे देते हैं। एक दिन पहले वो वही कहते कि मुझे सीएम से मिलने के लिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। हालांकि राजनीति में कई बार जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं। देखिए मनोज जी, कांग्रेस पार्टी में कहीं चूक का सवाल नहीं है। आज हमारी जिला अध्यक्षों की बैठक थी। मध्य प्रदेश के निर्वाचन पदाधिकारी आरसी खुटिया जी मध्य प्रदेश के निर्वाचन के संदर्भ में और डिजिटल मेंबरशिप किस तरह से मध्य प्रदेश में होना है उसके लिए एक बैठक आयोजित की गई थी। मुकुल वासनिक जी प्रदेश अध्यक्ष, कमलनाथ जी और भोपाल में जो वरिष्ठ नेता उपस्थित थे वो तमाम उपस्थित थे। अब दिग्विजय सिंह जी और अरुण यादव जी जो कि पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहे हैं, इसलिए डेकोरम के तहत उनको आमंत्रित किया जाता है और किया गया था, लेकिन उनके पूर्व निर्धारित कार्यक्रम थे, इसलिए वो आज की बैठक में शामिल नहीं हो सके। डेकोरम बिगड़ गया ना, उसी से डेकोरम नहीं बिगड़ता। डेकोरम तो तब बिगड़ता है जब लाल कृष्ण आडवाणी को अमित शाह कह देते हैं पीछे जाके बैठ जाओ। हमारी पार्टी में तो सम्मान आमंत्रित किया जाता है, आगे कुर्सी लगाई जाती है और डेकोरम को मेंटेन करते हुए जो व्यवस्था बनाते हैं वो सभी के नाम लगाते हैं। और क्योंकि नेता उपस्थित नहीं थे इसलिए वो आज नहीं आ सके। और रही बात नेता
नेताओं की सक्रियता की। 5-6 दिन पहले अरुण यादव जी कमलनाथ जी के साथ ग्वालियर में मंडी प्रांगण में जो आंदोलन हुआ था उसमें मिलने गए थे, शामिल हुए थे। दिग्विजय सिंह जी डूब पीड़ितों के मामले में कमलनाथ जी के साथ मुख्यमंत्री जी से मिले और 2 दिन पहले भी प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कार्यक्रम में शामिल थे। इसलिए ये भ्रम की बातें नहीं चलने वाली हैं। भारतीय जनता पार्टी एक फर्जी पार्टी है। 1 करोड़ मिस्ड कॉल मेंबर बनाए, 35 लाख फर्जी निकले इसी मध्य प्रदेश में। डिजिटल हो रहे हैं, हम यही तो बात हो रही है। यही मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारा डिजिटल पूरी तरह पार्ट सपाट है। वोटर आईडी लगेगी, ओटीपी लगेंगे और 1 अप्रैल को हम मेंबरों की सूची जारी कर देंगे। जो चाहे उन मेंबरों को देख ले। 50 लाख जेन्युइन मेंबर हम बनाएंगे। हम फर्जीवाड़ा नहीं करते हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द है। कांग्रेस के लगातार आंदोलन चल रहे हैं, चाहे जन जागरण अभियान हो, घर घर चलो अभियान हो, सदस्यता अभियान हो, लगातार अभियानों में जनता का समर्थन मिल रहा है और भाजपा बौखला रही है, घबरा रही है। प्रदेश की जनता को मुंह नहीं दिखा पा रहे हैं। जी पंकज जी, यदि उनके 2 नेता वहां नहीं पहुंचते हैं, वो कह रहे हैं कि ये डेकोरम है कांग्रेस का, और ये डेकोरम, वो बात अलग है कि डेकोरम जी हाँ मनोज जी, डेमोक्रेसी नहीं है, सिर्फ डेकोरम है। हाँ। और डेकोरम का भी कोरम पूरा नहीं होता ना, दिखावा नहीं किया जाता। और अजय ने बिल्कुल ठीक कहा कि कांग्रेस पार्टी की स्थिति वही है कि आगे पाठ पीछे सपाट, यानी आगे बढ़ते जा रहे हैं, पीछे शून्य करते जा रहे हैं। ये आगे पाठ पीछे सपाट करता होता तो मैं अजय को बधाई देता हूं कि उन्होंने कांग्रेस की वास्तविक स्थिति को स्वीकार किया। पंकज जी, अडवाणी जी जैसा तो नहीं होता है हमारी पार्टी में, जैसा आपके यहाँ होता है। आप अपने शब्दों को हमारे मुंह में क्यों डाल रहे हैं? अपने मुंह से बोलिए कि आप बोल रहे हैं, आप जिस चीज को बोल रहे हैं तो अपनी तरफ से बोलिए। इस तरह के द्वर्थी बात मत करिए। आप जैसे विद्वान व्यक्ति को ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। बोलिए जी अपनी पंकज, तरफ से बोलिए। पंकज इन्होंने, अजय यादव ने कहा कि कांग्रेस का अभियान आगे पाठ पीछे सपाट है। इन्होंने अभी कहा, नहीं तो रिकॉर्डिंग पीछे सुना देता हूं। और मैं वही कह रहा हूं कि यही स्थिति नहीं, वो रिकॉर्डिंग तो बाद में जब जारी होगा फिर सुन लेंगे। जी अपनी बात है ना। अभी मेरी और आपकी याददाश्त कमजोर थोड़ी है। सवाल ही नहीं इस तरह का। और कोई त्रुटि बस कही गई हो तो उसको करेक्शन किया जाता है। इसका उन्होंने कह दिया त्रुटि बस कहा है, करेक्शन किया जाता है। जी तो कह रहे थे कांग्रेस को बटन दबा दीजिए डबरा में। क्या बात करते हैं पंकज जी? इस तरह की बात आप जैसे वरिष्ठ व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। सच निकल गया मनोज जी, गलती से सच निकल गया और यही कांग्रेस के हार। वो कह रहे हैं त्रुटि बस हो गया। आप आगे चलिए अपनी बात की। जी अगर निकला हो तो मुझे याद नहीं है इस तरह की कोई बात हुई है, लेकिन त्रुटि बस होती है, सामान्य बात होती है ये चीजें। अब चलिए ठीक है, आगे पाठ पीछे सपाट से अपन आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं उससे आगे। अभी ये स्थिति देखिए मनोज जी कि दिग्विजय सिंह जी के नाम की कुर्सी लगी है, अरुण यादव जी के नाम की कुर्सी लगी है। सज्जन सिंह वर्मा जी कह रहे हैं कि इन नेताओं को जरूर आना चाहिए था, नहीं आते हैं तो सवाल उठते हैं। और अरुण यादव जी क्या कर रहे हैं, कौन सा जरूरी काम कर रहे हैं? वो खूंटिया जी, क्या नाम बताया, खूंटिया जी जो भी इनके सज्जन है अधिकारी आए हुए हैं, राष्ट्रीय प्रभारी, हाँ जो भी, मुकुल वासनिक जी आए हुए हैं, बाकी सब नेता मौजूद हैं, पर अरुण यादव जी मौजूद नहीं है, दिग्विजय सिंह जी मौजूद नहीं। अरुण यादव जी अपने क्षेत्र में शादी समारोह में धरने की मुद्रा में बैठे हैं, फोटो सार्वजनिक है, सब जानते हैं कि अरुण यादव जी किस प्रकार इनसे दुखी हैं। अजय सिंह जी कहाँ थे? कहाँ थे भाई? अजय बैठक में थे पंकज जी। अजय सिंह जी बैठक में थे। कांतिलाल भूरिया जी कहाँ थे? बैठक में थे पंकज जी। आधी अधूरी जानकारी मत रखिए पंकज जी। सुन तो लो मेरे पंकज जी, बैठक में थे भूरिया जी और अजय सिंह जी। इस प्रकार की मनोज जी कांग्रेस पार्टी में स्थिति है वो सबके सामने है। तार तार गुटों गुटों में बटी कांग्रेस पार्टी। कभी ये कमलनाथ के कबीले की, कमलनाथ की कांग्रेस की बैठक थी, इसलिए दिग्विजय कांग्रेस ने, अरुण यादव कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया। और इसका कारण सिर्फ यह है कि अभी पिछला वर्ष सम्मेलन में अरुण यादव के विश्वस्त रामस्वरूप यादव को जैसे उन्होंने अपमानित किया, धक्के मार के मन से उतरवाया, क्योंकि वो अरुण यादव के आदमी। बीजेपी में सब कुछ ठीक है जी, बीजेपी में सब ठीक है 100%, 100% ठीक है। आप देखिए, आप तो बराबर कांग्रेस बीजेपी दोनों कवर करते हैं। मेरा एक सवाल है पंकज जी से, एक दृष्टि से प्रतिक्रिया। जी मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि आज दिग्विजय सिंह, अरुण यादव जैसे राजनेताओं के लिए मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय प्रभारी की मौजूदगी की बैठक से महत्वपूर्ण ये था कि कोई शादी समारोह अटेंड करें, वो इम्पोर्टेंट। पंकज जी, मुरलीधर राव की बैठक में उमा भारती, कैलाश विजयवर्गीय लगातार उपस्थित नहीं होते हैं, तो वो क्या अपमान करते हैं उनका? मुझे इसका जवाब दे दीजिए। क्या मुरलीधर राव जी छोटे प्रभारी हैं? अगर हर एक बैठक में हर नेता का उपस्थित होना आवश्यक है तो मुझे बताइए, उमा भारती, कैलाश विजयवर्गीय को तो मुरलीधर राव की किसी बैठक में कभी नहीं देखा हमने, तो मुझे बता दीजिए इसका क्या अर्थ है? आप बताइए ना, ज्योतिरादित्य सिंधिया क्यों नहीं आते हैं मुरलीधर राव की बैठक में? क्या वो उनसे बढ़ के हैं? ये इस तरह
तरह की बातों का आप जैसे व्यक्ति से ये अनुभव ठीक, लोग करते हैं, इस दिनेश तरह सर। की बातें। चलो, मैं लौट जैसे सकता दो हूं। पार्टी एक के मिनट, अनुभव वाले अजय, लोगों को अजय, ऐसी बातें नहीं अजय करना जी, चाहिए। सुन। शादी समारोह में अरुण यादव मौजूद हैं, कार्यक्रम में नहीं आए। दिग्विजय सिंह कुर्सी कितनी बेइज्जती कराओगे कमलनाथ जी? अरे सिंधिया जी क्यों नहीं आते मुरलीधर राव की बैठक चलिए, मैं में? लौटता हूं, इस उमा चर्चा को भारती आगे क्यों नहीं बढ़ाइए। आती है? दिनेश बताइए ना। सर। अगर हर बैठक में हर व्यक्ति का आना आवश्यक होता है तो जवाब दे दीजिए। सिंधिया जी क्यों नहीं आते हैं? उमा भारती क्यों नहीं आती हैं? विजय वर्गीय जी क्यों नहीं आते हैं जब मुरलीधर राव बैठक करते हैं? चलिए, मैं लौटता अगर हूं। इस तरह दिनेश का जी, डेकोरम होता जी, है पंकज जी, इसका जवाब दीजिए पंकज, एक ना। प्रतिक्रिया लेता हूं। दिनेश जी, जी जी, वो ऐसे ही करते हैं दिग्विजय सिंह अरुण यादव। अरे जवाब दीजिए, ठीक, सिंधिया जी ठीक, क्यों नहीं आते हैं? लौट रहा हूं इसका जवाब अजय जी, दे लौट दीजिए। रहा हूं अजय जी। नहीं, परेशान मत हो। ठीक, मत परेशान तो मैं आप देख पूरे रहा हूं, परेशानी दोनों दूर करके पार्टियों ना। का अनुभव लेके भी सही बात नहीं कर पा रहे दिनेश जी, हैं। कम दिनेश से कम दोनों दिनेश पार्टियों जी, के अनुभव के आधार दिनेश पर जी सही बैठे बात हैं, करिए। दिनेश जी। तुम्हारी स्थिति समझ ठीक है पंकज परेशान मत हो। जी। दिनेश जी, ये जो दिखाई था कई बार गुटबाजी को लेकर चर्चा होती है और कांग्रेस में ये कोई आम बात है। हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो चर्चा का विषय बन जाता है और विषय वही होता है दिग्विजय सिंह, कमलनाथ या फिर अरुण यादव जी की बात करें। लेकिन ये कैसा इत्तेफाक है कि चलिए दिग्विजय सिंह जी वहाँ जा रहे थे तो अरुण यादव भी चले गए, या फिर बाकी जो और लीडर्स है वो नहीं पहुँचते हैं और बैठक तो बड़ी महत्वपूर्ण थी। देखिए मनोज जी, जो कांग्रेस की ताकत और कमजोरी जिसे आप कुछ भी जी कह सकते जी, हैं, ये गुटबाजी ही है। यदि कांग्रेस की जो पहचान है वो उसके नेताओं से है। आप देखिए, वो जो नेता आधारित जो भी पार्टी होती है वो नेता अपने हिसाब से चलते हैं। कोई आप कांग्रेस का पुराना इतिहास देख लीजिए, कब देखा आपने कि एक पार्टी अध्यक्ष के पीछे सब लोग चल रहे हैं? श्यामाचरण शुक्ल, हाँ, अर्जुन कहाँ सिंह, चले? तमाम जी। आप कांग्रेस में देखिए, हर नेता की आपको अलग एक्टिविटीज़ दिखाई देगी। वहाँ कोई संगठन की एक्टिविटीज़ नहीं होती है कि संगठन है तो संगठन यही आदमी इस बात के लिए अधिकृत है, यही बयान दे, इस तरह की व्यवस्था नहीं है। वो कांग्रेस को कांग्रेस की तरह देखना चाहिए। और ये कोई बंधन है कि आप हर बैठक में आएंगे, या जो है आपकी कोई अनिवार्यता है कि आप तो जो हर मतलब किसी ना किसी हर राजनीतिक दल में होता है कि आदमी जो है किन्हीं कोई व्यस्तता होती है, नहीं आती। और जो हर व्यक्ति से, हर नेता से पूछ के कार्यक्रम भी तय नहीं किया जाता। जिसको कार्यक्रम तय करना होता है वो अपनी सुविधा के अनुसार तारीख तय करता है, उसके जो अपने प्रोग्राम रहते हैं उसके अनुसार करता है। उसको गुटबाजी तो कांग्रेस ही नहीं जी, जब उसको इनकार करते कि गुटबाजी हमारे यहाँ, वो कहते हैं हाँ है भाई, सभी अपने अपने तरीके से उसको राजनीतिक करते हैं। आप देखेंगे कि जो दिग्विजय सिंह और कमलनाथ, ये 40 साल का इनका रिश्ता है। आपने देखा कि 15 महीने में एक दूसरे के खिलाफ आमने सामने खड़े हुए हों कि सरकार चली गई आपके कारण। दोनों मतलब सोनिया गांधी के दरबार में खड़े हों कि मैं कमलनाथ जी को कुर्सी पर नहीं देखना चाहता, या वो दिग्विजय सिंह को नहीं देखना चाहते। आप देख, राज्यसभा का टिकट मिला तो किसको मिला था? ज्योतिरादित्य सिंधिया को तो नहीं मिला था। तो आप ये जो केमिस्ट्री है, आप इसे सियासत भी कह सकते हैं। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की कोई मिली जुली सियासत भी हो सकती है कि वो एक इस तरह से शो करना चाहते हैं कि वो अलग अलग हैं। और आप देखें कि चुनाव के वक्त जब जो भी होता है कांग्रेस पार्टी में, तो चुनाव के वक्त खुल के चुनाव जिताया जाता है, खुल के चुनाव हराया जाता है। जी जी, वहाँ कोई छुपा हुआ चीज़ नहीं है। कांग्रेस की आज जिस दुर्दशा की बात कर रहे हैं हम, आप, ये तो वही कांग्रेस पार्टी ना जिसमें लोगों ने इंदिरा गांधी को निकाल दिया था। फिर ये इंदिरा कांग्रेस जो आ गई, ओरिजिनल कांग्रेस तो ये वो वाली है नहीं ना, तो ये तो नेताओं वाली पार्टी है। इसलिए इनके इस तरह की बैठकों में आने ना आने से मुझे लगता है बहुत ज़्यादा कोई कांग्रेस पार्टी पे फर्क नहीं पड़ता, उनके कार्यक्रम पे नहीं पड़ता। जैसे चुनाव इन्होंने घोषित की तो कई बार हुए, लेकिन आपने कितने सालों से देखा कि यहाँ जो है वोटिंग हो रही है कांग्रेस पार्टी में? नहीं होती, क्योंकि उनको पार्टी चलाने का तरीका अलग है। बिल्कुल। और इस समय तो पार्टी चलाने के लिए भी ये बैठक, आज की जो बैठक थी, उस बैठक में तमाम तरह की शायद चर्चा भी हुई। AICC के चुनाव भी होना है या बाकी क्या निकल कर सामने आ जाए अजय जी। लेकिन बात चली जाती गुटबाजी की तरफ, और जैसा दिनेश जी भी कह रहे थे कि ये कांग्रेस का एक सगल रहा जो दिखता रहता है, कई बार चीज़ें सामने भी आती रहती है। और पहले से लेके आज तक अर्जुन सिंह जी या श्यामाचरण शुक्ल या मोतीलाल वोरा, वो तमाम नामों को हम याद करते, तब भी यही इसी तरह की चर्चाएँ चला करती थी। लेकिन चीज़ें बदली हैं इन वर्षों में। भारतीय जनता पार्टी का संगठन भी बदला है, कांग्रेस के संगठन में भी बदलाव देखने को मिला। 2018 में आप लोग सब एक मंच पर थे और उसका असर भी हुआ कि सरकार की वापसी हो गई आपकी, लेकिन बाद में वही गुटबाजी आपको यहाँ पहुँचा। देखिए मनोज जी, मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी जिस मजबूती से जमीन पे काम कर रही है, भाजपा के नेताओं में बौखलाहट और दिवालियापन दोनों एक साथ दिखाई देते हैं। जिस तरह की बातें भाजपा के नेता करते हैं ये समझ से परे हैं। आप बताइए, मैंने पंकज जी से 3 बार पूछा, आपके रूटीन बैठकों में कितनी बार उमा भारती, ज्योतिरादित्य सिंधिया और कैलाश विजयवर्गीय नहीं आए? तो वो सब क्या पार्टी छोड़ के तीसरी पार्टी में जाने की तैयारी में है? कांग्रेस कभी इस तरह की दिवालियापन की बात नहीं करती है।
बैठक के निर्णय डेकोरम सभी के लिए मान्य होते हैं। आज हमारी बैठक हुई, उसमें जो निर्णय हुए, डिजिटल मेंबरशिप, संगठन के चुनाव की रूपरेखा, उसमें सभी नेता आपको संगठन चुनाव में दिखाई देंगे। वो पार्टी की एकजुटता होती है, आपको दिखाई देंगे। कमलनाथ जी भी डिजिटल मेंबरशिप करवाते हुए, दिग्विजय सिंह जी भी, अरुण यादव जी भी, और पीसीसी डेलीगेट के चुनाव भी होंगे, जिलाध्यक्ष के भी चुनाव होंगे। और कांग्रेस में तो लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होता है। सिंधिया जी स्वयं 4 बार एआईसीसी मेंबर बने इसी कांग्रेस में रहते हुए, ना होते हुए फर्जी बने हो तो आप बता दीजिए। लेकिन वो अगर दो दिन पहले ऐसा तो हमने देखा, कल 2 दिन पहले जो बयान आता वो भी कहीं ना कहीं कुछ तो इशारा करता है। दिग्विजय सिंह जी कहते हैं कि मुझे पूछने की जरूरत नहीं है, और वो इसलिए कहते हैं कि कमलनाथ जी ने पहले कह दिया था कि मुझसे पूछा नहीं गया। तो ये जब चीजें आती तो मौका मिलता है ना बीजेपी। दिग्विजय सिंह जी ने जो बात कही वो बिल्कुल सही है। जनहित से जुड़े हुए मुद्दे के लिए चाहे प्रदेश के सांसद हों, विधायक हों, पूर्व मुख्यमंत्री हो या अन्य भी जनप्रतिनिधि हों, वो स्वतंत्र है, मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे। इसमें कहां भ्रम की स्थिति है? वो मुख्यमंत्री को बताना चाहिए कि आपके पास पूर्व मुख्यमंत्री, प्रदेश के राज्यसभा सांसद के लिए टाइम क्यों नहीं है। एक और बात मैं पूछना चाहता हूं पंकज जी से। आपके नेता बीडी शर्मा जी ने मध्य प्रदेश में बूथ विस्तारक योजना लॉन्च की। 100 घंटे का टारगेट प्रत्येक नेता को दिया। मध्य प्रदेश के किसी मंत्री ने 10 घंटे भी नहीं बिताए। सिंधिया जी एक कार्यक्रम के अलावा कहीं शामिल नहीं हुए। तो क्या बीडी शर्मा अकेले पड़ गए, बाकी सब उन्हें ठिकाने लगा रहे हैं? आप लोग तो पार्टी के निर्णय का भी सम्मान नहीं करते हैं जो कि आपको टारगेट मिले थे। ये बात पंकज जी दावा तो यही है कि जो बूथ विस्तार हुआ वो सबसे अलग हुआ। इस बार उसने एक अलग तरह का इतिहास रच दिया। बात समर्पण निधि की भी चल रही है, उसमें भी बीडी शर्मा जी आज कह रहे थे हम लोग कुछ नया करने जा रहे हैं। लेकिन ये जो सवाल उठा देते हैं, कांग्रेस की तरफ से सवाल आ जाते हैं, जाहिर सी बात है आप सवाल खड़े करेंगे तो वो भी सवाल उठाते हुए दिखाई देंगे। लेकिन 2023 से पहले जो कांग्रेस की तैयारी दिखाई दे रही, वो कहीं चिंता बढ़ाती क्या बीजेपी? देखिए मनोज जी, आपने बिल्कुल ठीक सवाल किया और मैं उत्तर दे देता हूं। मैं पहली चीज तो ये कि कांग्रेस की बैठक से हम शुरू करते हैं, क्योंकि आज का संदर्भ वही है। कांग्रेस की ये रूटीन बैठक नहीं थी, ये कांग्रेस की एक विशेष बैठक थी जिसमें खूटिया जी, जैसा आपने नाम बताया, वो आए थे चुनाव कराने के लिए, कांग्रेस के जो चुनाव होने वाले हैं। और उस चुनाव के उस कार्यक्रम में दिग्विजय सिंह, अरुण यादव जी के नाम की कुर्सी मंच पर लगी होती है। और भारतीय जनता पार्टी में जो अपेक्षित होते हैं वो बैठक में जरूर आते हैं, चाहे वो सिंधिया जी हों या कैलाश जी हों। ऐसा आज तक नहीं हुआ है कि जिस बैठक में उनको सूचना जाती है। यहाँ दिग्विजय सिंह जी को सूचना थी, अरुण यादव जी को सूचना थी, डेकोरम था जैसा इन्होंने कहा, और दोनों की कुर्सी मंच पर लगी है। और कुर्सी मंच पर लगी है और फिर अरुण यादव जी शादी समारोह अटेंड कर रहे हो, दिग्विजय सिंह जी की जानकारी कहाँ पता चल जाएगी, एक विषय। दूसरा, अभी इन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग स्वतंत्र हैं, विधायक सांसद, फिर कमलनाथ जी परतंत्र हैं क्या? फिर कमलनाथ जी ने क्यों पूछा? वो कुछ बीच में आपसे एक सवाल करना चाह रहे हैं, बीच में कुछ कहना चाह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जिन्हें बुलाया जाता है उनकी पर्ची लगती है, तो मुरलीधर राव की बैठकों में क्या सिंधिया जी, उमा भारती को बुलाया भी नहीं जाता है, इसलिए उनकी पर्चियां नहीं लगती हैं? ये एक अजीब सी बात आप बता रहे हैं आज। नहीं, लेकिन ये भी है ना अजय जी की, यदि पर्ची लग रही है, पर्ची लगी तो आना चाहिए। ये डेकोरम होता है हमारे कार्यालय का कि सभी पूर्व अध्यक्ष पदेन रूप से आमंत्रित होते हैं बैठकों में, इसलिए वो पूर्व अध्यक्ष के नाते उनकी पर्ची लगती है। आपकी पार्टी में तो आडवाणी जी को उठा के पीछे फेंक दिया था, अमित शाह जी ने देखा था सबने। दिग्विजय सिंह, अरुण यादव कमलनाथ की इतना मूल्य रखते हैं, उनका डेकोरम भी नहीं मानते और ये कह रहे हैं गुटबाजी नहीं है। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम सभी के होते हैं, आप अपनी पार्टी के बताते नहीं है, वो क्यों नहीं आते हैं? लगी है वो कमलनाथ जी के डेकोरम तक को तवज्जो नहीं दे रहे, कमलनाथ जी को क्या तवज्जो देंगे? अरे पंकज जी, आपके नेता क्यों नहीं आते उसका जवाब दीजिए ना। उन्हें बुलाया नहीं जाता है कि वो आते नहीं है, आप अपनी पार्टी का हिसाब देने को तैयार नहीं हो। कमलनाथ जी के डेकोरम को कैसी बौखलाहट है पंकज जी, कमलनाथ जी के नाम की कैसी बौखलाहट है आपके नेताओं में और आप में? किसको कहाँ आना जा रहा है? हम तो सिर्फ मनोज जी पूछना चाहते हैं, मनोज जी हम तो सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि जो कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह, अरुण यादव कमलनाथ के सिर्फ डेकोरम तक की इज्जत नहीं करते, वो कमलनाथ डेकोरम पार्टी का होता है पंकज जी, आप तो स्वयं पार्टी में रहे हैं, आपको तो पता होगा। ये क्या पार्टी का नहीं है, पार्टी का कार्यक्रम, पार्टी का कार्यक्रम था, तमाम नेताओं को आमंत्रित किया जाता है, लेकिन क्योंकि वो उपस्थित नहीं थे, उनके पूर्व निर्धारित कार्यक्रम थे। लेकिन आप बताइए, आपके नेता जब नहीं आते हैं बैठक में तो वो क्या बहिष्कार करते हैं? इसका जवाब आप क्यों नहीं दे रहे हैं? पंकज जी जवाब दीजिए, जनता को जानने का अधिकार है कि भाजपा में सिंधिया जी, विजयवर्गीय, उमा भारती जब बैठकों में नहीं आते हैं तो उन्हें बुलाया नहीं जाता है कि वो बहिष्कार करते हैं बैठकों का। इसका जवाब आप क्यों नहीं दे रहे हैं? पंकज जी जवाब दीजिए। पंकज जी, एक
एक सवाल था जी। अरे हमने तो बोला कि हमारे नेता को आमंत्रित किया था, लेकिन उनका कार्यक्रम पूर्व निर्धारित था, इसलिए वो नहीं आ पाए। आप जवाब दीजिए कि आपके नेताओं को बुलाया नहीं जाता है या वो आते नहीं है? आप जवाब अपनी पार्टी का तो दीजिए। आप क्या कांग्रेस के प्रवक्ता बनना चाहते हैं? भाजपा का जवाब दीजिए ना, भाजपा का जवाब दीजिए कि आपके नेता क्यों नहीं आते हैं, इसका जवाब दीजिए। अरुण यादव और दिग्विजय सिंह कमलनाथ का डेकोरम नहीं मान रहा, मनोज जी, पंकज जी, इस तरह से टालने से काम नहीं चलेगा। जनता सुन रही है कि आपके पास जवाब नहीं है कि आपके नेता सिंधिया जी, उमा भारती क्यों नहीं आते हैं मुरलीधर राव की बैठकों में? इसका एक माकूल जवाब दे दीजिए, एक माकूल जवाब दे दीजिए। अजय जवाब सुनिए जी। पंकज जी बात मत करो, ये बताओ कि डेकोरम क्यों लुटा? अरे आप तो ये बताइए, आपके नेता क्यों नहीं आते? हमारे नेता डेकोरम क्या होता है? निर्धारित कार्यक्रम था, इसलिए वो नहीं आ पाए। राजनीति का डेकोरम, कांग्रेस का डेकोरम क्यों नहीं आते? आप अपना बताइए। डेकोरम नहीं मान रहे तो डिसिप्लिन क्यों मानेंगे? अपने नेता का बताइए। ठीक सर, लौटता हूं अजय जी। पंकज, दिनेश जी आपने कहा कि ये कांग्रेस में होता रहा है, बल्कि कांग्रेस की पहचान भी इसी रूप में होती, क्योंकि हर एक संगठन अपने तरीके से चलता। लेकिन बदले हुए समय में, बदले हुए परिवेश में संगठन भी बदला, और हमने देखा 2018 में कांग्रेस ने एकजुटता दिखाई, कई बार उसको कवर भी किया और दिखाया भी, और उसका असर भी हुआ था कि सरकार की वापसी आई। क्या आपको लग रहा है कि ये जो स्थितियां चल रही, भारतीय जनता पार्टी एक अलग रफ्तार में है, कांग्रेस की अपनी एक रफ्तार है, क्या इस समय ये डेकोरम की जो बात की जा रही, इससे कहीं बचना पड़ेगा, अपने आप को ठीक करना पड़ेगा? क्योंकि आजकल मैसेज दूसरी तरफ चले जाते हैं। देखिए, हमारी आपकी सलाह से कांग्रेस नहीं चलेगी मनोज जी। कांग्रेस, जो मैंने कहा कि जो कांग्रेस है, हम आज देख रहे हैं कि पंजाब में क्या हो रहा है। चन्नी को जब आपने मुख्यमंत्री, जो तो नेचुरल फेज था, उसको आपने मंच से मुख्यमंत्री का अगला फेज भी घोषित किया। सिद्धू का एक्शन क्या था, उनका रिएक्शन हमने देखा कि वो प्रियंका जी के कार्यक्रम में उन्होंने बोलने से मना कर दिया। ये कांग्रेस है, मतलब इसमें तो ये तो वही है जिसमें जमुना देवी कहती रही कि मैं दिग्विजय सिंह के तंदूर में जल रही हूँ, लेकिन वो गुटबाजी जो है वो खुल के होती थी गुटबाजी। अभी आप उस तरह की कांग्रेस की जब आप देखेंगे ना, जो पुराने सालों में थी, अभी तो कोई भी बयान एक दूसरे के खिलाफ नेता नहीं दे रहा। कहीं ना कहीं ये कह तो सकते हैं कि ये जो कमांड है वो अभी कमलनाथ जी संभाले हुए, भले इनको आप उपेक्षित नेता कह सकते हैं, लेकिन अभी ये छत्रप के तौर पर इनका जो एक्शन होना चाहिए वो ना हमें सोनिया गांधी के सामने दिख रहा है, ना कोई हमको नहीं दिख रहा है कि वो विधायकों को लेकर जो है दिग्विजय सिंह दिल्ली गए हों, कहे होंगे कि डॉक्टर गोविंद सिंह को ही हमको जो है प्रतिपक्ष का नेता बनाना है या इसको अध्यक्ष बनाना है, अजय सिंह को। इस तरह की छत्तीसगढ़ में दिखता है। तो अभी तो मध्य प्रदेश में ऐसा कुछ नहीं हो रहा। मैंने कहा ना कि उनकी 40 साल की केमिस्ट्री है और वो किस तरह से राजनीति कर रहे हैं, तो वो अभी चुनाव का वक्त वो नहीं देख रहा है। दोनों नेता, मुझे लगता है यदि चुनाव का वक्त देख रहे होते तो आज संगठन चुनाव पर बैठक नहीं हो रही होती। जी 2023 की तैयारी पर हो रही थी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो कांग्रेस के नेताओं की अपनी रणनीति है, उन्हें मालूम है कि जो उनको अगले चुनाव जो है अगले साल है, और 10 मार्च के बाद जो भी चुनाव परिणाम होंगे, कांग्रेस आला कमान का जो है अब अगला एक्शन क्या होता है उन राज्यों को लेकर जहाँ चुनाव होना है। वो यदि संगठन में बदलाव संगठन चुनाव के साथ करना चाहेंगे या जो है उसको 23 के बाद करना चाहेंगे, बहुत सारे विषय हैं जो हम ये देखेंगे। 10 मार्च के बाद की जो राजनीति है वो बहुत महत्वपूर्ण होगी। जी अजय जी, लेकिन क्या ये समझ रहे हैं आप 2023 को लेकर जो चर्चाएं चल रही है, जैसे लगातार आपके यहाँ भी बैठकों का दौर चल रहा है भारतीय, और मैं लंबे अरसे के बाद ऐसा देख रहा हूँ कि कांग्रेस एक्टिव मोड पर है। अब ये बात अलग है कि इस बीच में कुछ ऐसी खबरें भी आती जिन पर हम चर्चा कर रहे हैं, पर क्या 2023 की तैयारी की तरफ आप बढ़ते हुए दिखाई दे? देखिए मनोज जी, 2023 के लिए कांग्रेस पार्टी अपने संगठन को लगातार मजबूती दे रही है। हमारी पार्टी में सबसे पहले ब्लॉक स्तर पे ब्लॉकों का ज़्यादा से ज़्यादा गठन हुआ, फिर उप ब्लॉक बनाए गए, उसके बाद 15 से 20 बूथों के बीच में मंडलम बनाए गए। अब जिला कांग्रेस स्तर पे भी नगर पालिका क्षेत्र में भी जिला कांग्रेस अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव है। तो कांग्रेस पार्टी लगातार अपना काम कर रही है। 50 लाख डिजिटल मेंबर हम मध्य प्रदेश में बनाने जा रहे हैं, जो कि हमारा लक्ष्य है। और 50 लाख ऐसे नहीं होगा। बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में 50 लाख ऐसे मेंबर बनेंगे जिनका डेटा, वोटर आईडी और मोबाइल नंबर सब कुछ सार्वजनिक किए जाएंगे, जिनमें कोई फर्जीवाड़ा, कोई मिस्ड कॉल नहीं होगा। और जो कांग्रेस की रीति नीति, ये तो अभी भारतीय जनता पार्टी भी कर रही थी, बूथ पर जाकर इस तरह से जाना। और फिर वो देखिए भाजपा के अभियान तो मैंने बोला सो भाजपा के नेता जवाब नहीं देते हैं कि 100 घंटे किस नेता ने बिताए, तो कोई किसी का नाम लेने के लिए कोई तैयार नहीं। एक का तो नाम बताएं तो हम उसका जारी कर दें कि कहां 100 घंटे बिताए। लेकिन कांग्रेस का जेन्युइन कार्यक्रम है, सार्वजनिक करेंगे हम, और सभी 50 लाख हमारे सही मेंबर होंगे, फर्जी नहीं होंगे। पंकज जी, 50 लाख नए मेंबर होंगे। पंकज जी, पहले मैं जरा जानकारी दे दूं कांग्रेस को
कि भारतीय जनता पार्टी के 20,000 बूथ विस्तारक थे, जिन्होंने 100 घंटे यानी 20 लाख घंटे का श्रम करके 65,000 बूथ पर 65 लाख की मेरा टीम बड़े बनाई। नेताओं से तुम तात्पर्य तो था आराम पंकज जी, से आपको अगर कंफ्यूजन हो तो भैया सबर तो कर लो, आगे बात मैंने बड़े कीजिए। नेताओं का समय पूछा था, कम, स्पेसिफिक समय कम, मंत्री सुन और ली, बड़े नेताओं सुन ली, का, जी, इसलिए जवाब देंगे, आप उनका जवाब दे दें तो समझने सुन में लीजिए, आसानी होगी। सुन ली, जी जी और पंकज उसके अलावा जितने बड़े नेता थे, चाहे माननीय मुरलीधर राव जी हों, प्रदेश अध्यक्ष जी हों, संगठन महामंत्री, सह संगठन महामंत्री, मुख्यमंत्री जी हों, केंद्रीय मंत्री जी हों, सारे नेताओं ने मध्य प्रदेश के भिन्न भिन्न बूथों पर जाकर 100 घंटे का सिंधिया समय जी ने कितने घंटे बिताए? मैं डायरेक्ट पूछ लेता हूं पंकज जी, सिंधिया जी से आप संबंध रखते हैं, बता दीजिए सिंधिया जी ने कितने घंटे बिताए? 100 घंटे डायरेक्ट जवाब। ये गलत है, सिंधिया जी ने कहीं नहीं बिताए 100 घंटे, आप गलत जानकारी दे रहे हैं। कल सार्वजनिक कर दीजिएगा उनका सूची 100 घंटों का। मैं आपको चुनौती पूर्वक कह रहा हूं पंकज जी, उनके 100 घंटे का कार्यक्रम जारी करवा दीजिएगा कल। उनने 10 घंटे भी नहीं बिताए। कमलनाथ जी की वैल्यू क्या करेंगे? जो कमलनाथ जी के डेकोरम को नहीं मान रहे, वो कमलनाथ जी बौखलाहट है पंकज जी, बौखलाहट है। चिंता मत करिए पंकज जी, आपका तो बस वक्त आया है, हमारा तो दौर आएगा। पंकज जी चिंता मत करिए, बौखलाहट है आपके अंदर। 5 राज्यों में। ठीक है दिनेश जी, एक अंतिम सवाल मेरा आपसे था। आप भी कह रहे थे कि 10 मार्च के बाद चीज़ें बहुत कुछ दिखाई देंगी, वो बीजेपी के भीतर भी होगी, वो कांग्रेस के भीतर भी होगी, लेकिन क्या जिस तरह से कांग्रेस एक अलग मोड पर दिखाई दे रही, तैयारियों की तरफ बढ़ रही, वो चलता रहेगा, गुटबाजी की चर्चा है, भारतीय जनता पार्टी भी चल रही, तो क्या कुछ अलग है इस बार मध्य प्रदेश की राजनीति कम से कम 2023 से पहले? नहीं, आप देखिए कि आप 18 के पहले देखिए, जिस अरुण यादव की आज हम बात कर रहे हैं, तो उन्होंने तो 4-4.5 साल जो है कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कांग्रेस को एक्टिव रखा ही ना, जिसके कारण आज उनको एक आप अलग गुट के नेता के तौर पर हम बात कर रहे हैं, तो उन्होंने अपने सपोर्टर्स को तैयार किया। तो ये तो कमलनाथ जी अब हमेशा कहते रहते हैं कि उनका जो मुकाबला होता है भारतीय जनता पार्टी के संगठन से होता है, और संगठन के साथ वो अपना संगठन खड़ा कर रहे हैं या अपने सपोर्टर्स खड़े कर रहे हैं। आप कांग्रेस की टर्मिनोलॉजी में देखेंगे ना, तो सपोर्टर्स तैयार करना होता है। आप कांग्रेस का तो एक दौर वो भी था कि जब गुटबाजी इस हद तक थी, अर्जुन सिंह जी जब मुख्यमंत्री बने थे तो, और शुक्ल बंधुओं का जब दबदबा था, तो कई जिला कार्यालय के ताले नहीं खुलते थे अर्जुन सिंह जी जब जाते थे। ऐसे बहुत सारे घटनाक्रम होते रहते हैं, तो उस तरह की तो गुटबाजी आज हम देखते ही नहीं है कहीं। तो अभी जो है वो ये देख रहे हैं कि वो 2023 में आने की संभावना, क्योंकि 2 दल हैं, तो जो भी डिवीज़न होना है वोटों का दोनों के बीच में होना है। यदि कोई बीएसपी या गोंडवाना जैसी पार्टी में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आया, तो कांग्रेस को लग रहा है कि ये अपॉर्चुनिटी है, और इस अपॉर्चुनिटी में हम केवल चुनाव के वक्त के लिए नहीं बैठ सकते, तो इसलिए वो अपना ग्राउंड वर्क भी कर रहे हैं, कास्ट इक्वेशन भी देख रहे हैं, बहुत सारे अलग अलग तरह की चीज़ें एक्सरसाइज कांग्रेस पार्टी में चल रही है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और ये मुझे लग रहा है कि 2023 तक ये एक्सरसाइज चलती रहेगी। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़े। लेकिन बात बहुत अलग है 2023 चुनाव से पहले मध्य प्रदेश की राजनीति की। दोनों ही दल, भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा कही जाती है कि वो संगठन के रूप में मजबूत पार्टी है, पर कांग्रेस भी एक अलग लाइन पर काम कर रही है, और वो दिखाई भी दे रहा है, क्योंकि सक्रियता जो दिख रही है उससे लगता है कि 2023 के चुनाव बहुत अलग होंगे। लेकिन इस बीच में बार बार गुटबाजी, बार बार आरोप प्रत्यारोप, ये होता है राजनीति में, दिखाई भी रहेगा। आज मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। आगे छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा में देखिए लखमा के तीर।